और एक रचना, जैसा कि आपने कहा, एक बुजुर्गों पर मैंने लिखा है। मैं ज़्यादातर समाज की बात करती हूँ अपनी कविताओं में, और ऐसा पक्ष जिसे ज़्यादातर नकार दिया जाता है, या एक ऐसी समाज की दृष्टि जिस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको मैं अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है वरिष्ठ नागरिक हमारी धरोहर। तो सुने। वो मात पिता दादी दादा और पुरखे एक खजाना है, इस अनंत धरोहर को खोने से हमें बचाना है। ये बड़े हाथ फिर छोटे हों, फिर कड़ी कदलियां नरम बने, बचपन को पाओ उस छाँव में जा, उन पुरखों का मुझे स्नेह मिले। कुछ बरगद और कभी पीपल सा, उनके उस ज्ञान को पाना है। इस अनंत धरोहर को खोने से हमें बचाना है। इस अनंत धरोहर को खोने से हमें बचाना है। कुछ प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, जुड़िएगा कि वह पीत पुराना दिन ही था जब धूप खिली थी बादल में, वह सुख भी कितना निर्मल था उस वृक्ष के गोद व आंचल में। उस पीत पुराने दिन को अब एक नया सूर्य दिखलाना है। इस अनंत धरोहर को खोने से हमें बचाना है। अपनी दादी को प्रतीक मानते हुए मैंने लिखा कि कभी लता सुगंधित करती थी जिस आंगन के गलियारे को, अब नहीं रही वो लता हरी, बस पत्ते हैं मुरझाने को। उस लता की अब उन बेलों को नई खुशबू से महकाना है। इस अनंत धरोहर को खोने से हमें बचाना है। वो पीपल बरगद सूख गए, वो पीपल बरगद सूख गए, पर शाखें अब भी हरे ही हैं। अब जान नहीं है जड़ों में भी, पर तने अभी भी खड़े ही हैं। बूढ़े पीपल के पत्तों को गिरने से पूर्व उठाना है। इस अनंत धरोहर को खोने से हमें बचाना है। और समाज के लिए एक जीता जागता प्रश्न मैं रखती हूँ अपनी ओर से कि जो अपने तने को मिटा मिटा पत्तों को हरा बनाते हैं, जो अपने तने को मिटा मिटा पत्तों को हरा बनाते हैं, हाँ वही सुसज्जित पत्ते ही क्या उनका साथ निभाते हैं। और उत्तर कुछ यूं है कि जो अपने तने को मिटा मिटा पत्तों को हरा बनाते हैं, हाँ वही सुसज्जित पत्ते ही पतझड़ में झड़ गिर जाते हैं। उस वृक्ष की ना तलवार बनो, पतझड़ की स्नेह बयार बनो, ना छोड़ चलो उन्हें सागर में, उस नैया की पतवार बनो। उन्हें सागर के उस किनारे तक संग अपने हमें ले जाना है। इस अनंत धरोहर को खोने से हमें बचाना है, खोने से हमें बचाना है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।